एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो अर्जेंटीना की एयरफोर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। उनकी एयरफोर्स के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने ये कहा है कि JF-17 और रशिया की तरफ से MiG-29 और MiG-35 का ऑफर उनके सामने है, पर अभी वो देखना चाहते हैं कि अमेरिका की तरफ से क्या निकलकर सामने आता है और भारत की तरफ से क्या निकलकर सामने आता है। असल में एक इंटरव्यू उनका लिया गया और उसमें उन्होंने बताया, उनसे जब ये पूछा गया सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में कि प्रोग्राम कहां पर चल रहा है, क्या स्थिति है उसकी, तो उन्होंने ये बताया कि अभी जो भी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं सामने उनमें लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, आर्मामेंट की प्रॉब्लम इत्यादि चीजें आ रही हैं। आपको पता है कि जैसे कि हम लोग बात कर लें चाइनीज JF-17 की, तो उसमें मार्टिन ब्रेकर की इजेक्शन सीट लगती है, तो इस चीज की प्रॉब्लम उस एयरक्राफ्ट में जरूर आ रही है। आपको पता है कि ब्रिटेन ने अर्जेंटीना को उनका कोई भी सामान बेचने में प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसी तरह से कई एयरक्राफ्ट उनको नहीं बेचे जा पा रहे हैं, इसलिए वो अन्य कंपनीज और अन्य देशों को भी ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो बात है वो बहुत शुरुआती स्तर पे है और भारत HAL अपना तेजस एयरक्राफ्ट उनके सामने प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। अभी ये देखना होगा कि लॉजिस्टिक और आर्मामेंट पे क्या स्थिति होती है, पर वो ये भी देख रहे हैं कि US के द्वारा कौन सा एयरक्राफ्ट उनके सामने रखा जाना है, वो क्या तैयारियां कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि ये जितने भी ऑप्शन हैं वो इस साल के अंत तक ले लिए जाएंगे। अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि किस एयरक्राफ्ट को जितना दाम लग रहा है, किस एयरक्राफ्ट का दाम हमारे बजट में आता है और उस एयरक्राफ्ट को फिर खरीदने का फैसला किया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरह की झूठी संभावना नहीं देना चाहता कि तेजस को खरीद ही लिया जाएगा, क्योंकि तेजस में भी जो इजेक्शन सीट है वो मार्टिन ब्रेकर की होती है। जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की प्रोब है वो भी ब्रिटेन की कंपनी के द्वारा आता है। तो एक पूरा मिला जुला पैकेज होता है। कोई भी एयरक्राफ्ट पूरी तरह से उनका देसी नहीं होता है, सब जगह मिला जुला पैकेज होता है। वहीं अगर रशिया भारत को लिवरेज दे कि रशियन इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जा सके या ऐसी चीजें जिसमें ब्रिटेन के इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो रशियन चीज हम इस्तेमाल कर सकें तेजस में, और अर्जेंटीना के लिए इसको अलग लेवल पर बनाया जाए, अलग कंपोनेंट्स में लगाया जाए, तब जाके भारतीय तेजस को भी खरीदा जा सकता है। या ब्रिटेन भारत को ये लिवरेज दे कि अर्जेंटीना को वो एयरक्राफ्ट बेच सकते हैं, भारतीय एयरक्राफ्ट बेच सकता है, तभी जाके भारत का तेजस भी अर्जेंटीना को बेचा जा सकता है। नहीं तो कोई भी चांस नहीं है तेजस के भी अर्जेंटीना को बिकने के। और यहाँ पे से बहुत से लोग कहेंगे कि रशिया के द्वारा जो कंपोनेंट हैं वो भारत को अगर दे दिए जाएंगे तो भारत का एयरक्राफ्ट बेच सकेगा। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि रशिया के बेवकूफ है, वो अपने एयरक्राफ्ट बेचना चाहेगा और यही उसका प्लस पॉइंट होने वाला है कि उसके पास आर्मामेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट कंपोनेंट सब उसके हैं, इसलिए हो सकता है कि उन्हीं के एयरक्राफ्ट ज्यादातर बिके। वहीं तेजस के सामने आर्मामेंट की प्रॉब्लम भी है। भारतीय हथियार उसमें एक आप कह सकते हैं कि अस्त्र ही उसके लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस का भी डिजाइन, हल्के ब्रह्मोस का भी डिजाइन उसके लिए किया रहा है, पर अभी भी कोई भारतीय आर्मामेंट या मिसाइल तेजस के लिए नहीं है, इसलिए भारत के सामने ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। बहरहाल इन सभी चीजों में एक बात ये रोचक निकलकर सामने आई है कि वो भी JF-17 को चाइनीज एयरक्राफ्ट ही कह रहे हैं, जो कि एक्चुअल में वो है। अब पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि वो चाइनीज ही एयरक्राफ्ट है और चाइनीज ही उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का इसमें कोई भी हाथ नहीं होता है उसके किसी भी एक्सपोर्ट में। चीन की तरफ से एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। चीन ने अपना हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट कर लिया है, और टेस्ट ही नहीं, बहुत भीषण तरीके से इसका टेस्ट किया गया है। एक्चुअल में अगस्त में लॉन्ग मार्च 2 रॉकेट के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था। इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाया गया। उसके बाद जब इसको लॉन्च किया गया, इसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया और उसके बाद जाके अपने टारगेट को हिट करने का प्रयास किया। हालांकि ये टारगेट को हिट नहीं कर पाया, कुछ 30 माइल्स या 25 माइल्स की दूरी थी और ये अपने टारगेट से चूक तो गया, पर इस चीज को देखते हुए अमेरिकन की भौएं तन गई। उनको इस ट्रायल के बारे में पता तक नहीं था, और जब पता चला तो उनको ये लगा कि चीन के द्वारा बहुत ज्यादा तरक्की कर ली गई है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में। इससे पहले रशिया के द्वारा ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइलें, ग्लाइड व्हीकल तैयार किए जा चुके हैं। वहीं चीन भी इस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी तक उसका ये जो मिसाइल है वो डिप्लॉय नहीं हुआ है, अभी ये डिप्लॉयबल नहीं है, पर फिर भी टेक्नोलॉजी उनके पास पहुंच चुकी है। इस ग्लाइड व्हीकल को फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम कहा जा रहा है, यानी कि कुछ समय तक ये पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। इससे ये फायदा होने वाला है कि इसको निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। इसको अगर लॉन्च कर दिया जाए तो 1-2 दिन तक ये ऑर्बिट में घूमता ही रहेगा और उसके बाद अपने टारगेट को नष्ट करने का प्रयास करेगा। इससे जो हॉस्टाइल कंट्री है उसको ये डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी कि मिसाइल किस तरफ से आएगी, कब आएगी और कितनी रफ्तार से आएगी। रफ्तार तो 5 मैक से ऊपर होगी ही, पर ये एक तरह से ग्लाइड व्हीकल है, क्रूज मिसाइल है, तो ये मनोवर भी कर सकता है। इस तरह से नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक ही पाथ को लेकर चले, ये मनोवर भी कर सकता है। इसलिए अगर अमेरिका की बात करें तो उनके जितने भी हाइपरसोनिक को मारने वाले मिसाइल सिस्टम हैं, बैलिस्टिक मिसाइल को मारने वाले मिसाइल सिस्टम हैं, वो यहाँ पर कारगर नहीं होने वाली हैं।
अमेरिका को इसके लिए सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में वो काफी पीछे चल रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का तो हमेशा एक ही रोना होता है, उनको कर्ज चाहिए होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कर्ज के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ, IMF में अप्लाई किया हुआ $6 बिलियन के लिए, जिसकी पहली ट्रंच उनको मिलने वाली है। इसके लिए मीटिंग चल रही है। पहली ट्रंच उनको $1 बिलियन की होने वाली थी, पर अब ये मीटिंग में फैसला हुआ है कि उनको ये पहली ट्रंच नहीं दी जाएगी। एक्चुअल में IMF के द्वारा यह कहा गया था कि बिजली के रेट बढ़ा दो। पाकिस्तान ने बिजली के रेट बढ़ा दिए, 1.3 रुपए पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से बढ़ा दिए। उन्होंने कहा डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दो, तो 10-12 रुपए पाकिस्तान ने उसको भी बढ़ा दिया। पर फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जा पाएगा जो कि इस लोन को चुकाने या इसके इंटरेस्ट चुकाने में जरूरी होगा। IMF ने पाकिस्तान की सरकार से यह कहा था कि 500 बिलियन रुपीस का अतिरिक्त टैक्स उनको जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें कि जो पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं उसमें यह दिख रहा है कि केवल $300 बिलियन का ही अतिरिक्त टैक्स जनरेट हो पाएगा। तो पाकिस्तान यहाँ पर कुछ पीछे दिख रहा है, इसलिए उनको $1 बिलियन का जो कर्ज है वो नहीं दिया जा रहा और $6 बिलियन की पहली ट्रंच नहीं दी जा रही। अभी पाकिस्तान लगा रहेगा, ऐसा कहना है। वहीं बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका भयंकर क्राइसिस से जूझ रहा है। $2 बिलियन का ही फॉरेन रिजर्व उनके पास अभी तक बचा हुआ है। आपको पता है कि श्रीलंका का एक आय का साधन केवल ये था कि वहां पे टूरिस्ट जाते थे और इसी चीज पर हॉस्पिटैलिटी में वो लोग कमाते थे। चाइनीज वायरस के कारण टूरिज्म पूरी तरह से ठप हो चुका है उस देश में। उनको $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए। भारत से उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की चीज उनको दें। भारत एग्री भी हो गया है। एक्चुअल में उनको तेल खरीदने के लिए अभी जो उनके पास पैसे हैं, उनकी कंपनी के पास जो पैसे हैं, तेल कंपनीज, वो केवल जनवरी 2022 तक तेल खरीद सकते हैं। इसके आगे के तेल के लिए उनको पैसे चाहिए, क्योंकि फॉरेन रिजर्व उनके पास है नहीं। इसलिए भारत ने कहा है कि उनको दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि श्रीलंका को चीन की तरफ जाना चाहिए, चीन से कर्ज मांगना चाहिए, पर वो डरते होंगे। चीन से अगर कर्ज वो मांगेंगे तो चीन फिर से उनको कोई चीज गिरवी रखने को कहेगा। इस प्रकार से हम्बनटोटा पोर्ट उनको लीज पर दे दिया गया है, 99 सालों की लीज पर दे दिया गया है, गिरवी कर दिया गया है। उसी तरह से और भी चीजें गिरवी ना हो जाए, इसलिए हो सकता है वो भारत की तरफ मुड़े हों, या भारत का एक प्रपोजल हो कि भारत उनको कर्ज दे सकता है। इसके एवज में भारत को भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। देखते हैं क्या प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे किस सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।